और आपको ये बताएं कि कौमी एयरलाइन पीआईए के निजकारी का अमल फैसला कुन राउंड में है। नीलामी के दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप ने 121 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगा दी है। मुकाबले पर लकी सीमेंट कंजोर्शियम ने अपनी नजरसानी शुदा बोली 120 अरब 25 करोड़ रुपए की लगाई है। एयर ब्लू कंजोर्शियम 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाकर पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है। हुकूमत ने पीआईए 75% शेयर्स की रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुकर्रर की थी। नीलामी के अमल में इस वक्त वक्फा है। वक्फे से कबल इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि आज जो भी कामयाब हो जीत पाकिस्तान की होगी। कौमी एयरलाइन पर पीआईए की निजकारी का अमल फैसला कुन राउंड में है। इस बारे में मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। जी ताहिर, मजीद बताइएगा इस हवाले से। पहले जो बोलियां खोली गई थी तो आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से सबसे ज्यादा 115 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी और लकी कंसोर्शियम ने मिलकर 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि हुकूमत की जो रेफरेंस कीमत है वो 100 अरब रुपए थी। उसके बाद वक्फा किया गया और वक्फे के बाद जब दोबारा जो बोली दहिंदगान हैं उनको अपनी बोलियों पर नजरसानी का कहा गया है और बोली का दूसरा मरहला शुरू किया गया, तो उसके बाद बढ़ते बढ़ते आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 121 अरब रुपए की बोली दी है जो अभी भी सबसे ज्यादा है, जबकि लकी कंसोर्शियम की जानिब से 120 अरब 25 करोड़ रुपए की बोली दी गई और उसके बाद फिर दोबारा आधे घंटे का वक्फा किया गया और थोड़ी देर के बाद दोबारा ये जो ओपन बिडिंग है ये शुरू होगी और दोबारा जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है और लकी कंसोर्शियम उनको बोलियों पर नजरसानी का कहा जाएगा और सबसे ज्यादा जो भी बोली होगी उसके बाद हुकूमत की जानिब से इसका फैसला किया जाएगा बोली की मंजूरी के हवाले से। जो इसके साथ साथ अगर मैं ये बताऊं कि जो दूसरा मरहला बोली का शुरू हुआ है तो उसमें लकी कंसोर्शियम ने तकरीबन 20 अरब रुपए पहले के मुकाबले में ज्यादा बोली दी है, क्योंकि 101 अरब 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 120 अरब और 25 करोड़ रुपए बोली की गई है, जबकि इसी दौरान दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ने 115 अरब रुपए से बोली बढ़ाकर 121 अरब रुपए की, यानी उन्होंने 6 अरब रुपए उसमें इजाफा किया है। ताहम अभी ये जो बोली का अमल है वो जारी है, इसमें वक्फा है, थोड़ी देर के बाद ये अमल दोबारा शुरू होगा और उसमें फिर अपनी जो बोली का अमल है उसको मुकम्मल किया जाएगा। जो हुकूमत की जानिब से आज काबीना की वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें रेफरेंस कीमत की मंजूरी ली गई जो 100 अरब रुपए है। उससे पहले नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ जिसमें रेफरेंस जो कीमत है उसकी मंजूरी दी गई थी और उससे कबल निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ था जिसमें रेफरेंस कीमत के लिए सिफारिशात दी गई थी, क्योंकि आज अलल सुबह जो 3 प्री क्वालिफाइड बिडर्स हैं उनकी जानिब से अपनी लिफाफा बंद बोलियां जमा कराई गई थी, जिसके बाद तकरीबन 4:30 बजे के बाद उन बोली को खोला गया और जो बोलियां खोली गई तो उसमें से जो 2 बोली दहिंदगान की जो कीमतें हैं वो हुकूमत की जानिब से जो रेफरेंस कीमत है उससे भी ज्यादा हुई, तो इसलिए वक्फा किया गया, क्योंकि तरीक़ेकार ये है अगर बोली दहिंदगान की कीमत रेफरेंस की कीमत से ज्यादा होगी तो ओपन बीडिंग होगी, क्योंकि ये रेफरेंस जो कीमत थी वो कम थी, बोली दहिंदगान की 2 कीमतें ज्यादा थी, तो इसलिए ओपन बीडिंग हुई और अब इसमें जो है वो वक्फा है। हुकूमत की जानिब से 75% जो पीआईए के हिस्से हैं वो फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं, जबकि जो बाकी मानदा 25% हिस्से हैं वो भी हुकूमत ने फैसला किया है कि जो कामयाब बोली दहिंदा होगी उसको ये ऑफर की जाएगी, अगर वो लेना चाहें तो वो 25% भी जो हिस्से हैं वो ले सकेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो 75% हैं इसमें से 92.5% जो रकम है वो पीआईए पर खर्च होंगे, वो निजकारी की सूरत में पीआईए को खड़ा करने के लिए, जबकि जो बाकी 7.5% जो रकम होगी वो कौमी खजाने में जमा होगी। गुज़श्ता साल जब हुकूमत ने पीआईए की निजकारी की कोशिश की थी तो हुकूमत को सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मौसूल हुई थी, जबकि हुकूमत की जो रेफरेंस कीमत थी वो 85 अरब रुपए थी, यानी रेफरेंस कीमत से बोली 75 अरब रुपए कम मौसूल हुई थी जो वफाकी हुकूमत ने मुस्तरद कर दी थी और फैसला हुआ था कि पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा कोशिश की जाएगी और इसलिए वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पीआईए की निजकारी की कोशिश है वो की जा रही है ताकि कामयाबी से हमकिनार हो। इसलिए वफाकी हुकूमत को अपनी जो तवक्कुआत थी कि 80 से 100 अरब रुपए हुकूमत को तवक्की थी इनको बोलियां मौसूल हों, लेकिन हुकूमत को तवक्कुआत से ज्यादा बोलियां जो निजकारी के लिए मौसूल हुई हैं। जो 3 बोली दहिंदगान है उसमें से एक कंसोर्शियम जिसमें लकी सीमेंट लिमिटेड है, हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड और मेट्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।
जो दूसरा कंसोर्शियम है आरिफ हबीब कारपोरेशन, उसमें फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, सिटी स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। जबकि तीसरा कंसोर्शियम है एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड का। और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड ने PIA की बोली के अमल से दस्तबरदार होने का फैसला किया था, इसलिए 3 बोली दहिंदगान गिर गए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बाकी 25% हिस्स की खरीदारी के लिए 90 दिन के अंदर फैसला करना होगा और बोली दहिंदगान ने 75% हिस्स की अदायगी 1 साल में करने की दरखास्त की थी, ताहम हुकूमत ने तजवीज़ कबूल नहीं की। उनके मुताबिक अगर 1 साल के दौरान PIA की कारकर्दगी खराब होती तो खरीदार खरीदारी से पीछे हट सकता था और अगर कारकर्दगी बेहतर होती तो खरीदारी के हक में फैसला होता। इसलिए वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये नाइंसाफ़ी होती, इसलिए कबूल नहीं की गई। कामयाब बोली दहिंदा 90 दिन के अंदर बोली की रकम का 2/3 जमा कराएगा, जबकि बाकी 1/3 1 साल के अंदर अदा की जाएगी। PIA की बहाली से मजमूई कौमी पैदावार और मजमूई मईशत पर इसका मस्बत असर पड़ेगा। पाकिस्तान में क्योंकि हवाबाजी के शोबे का GDP में हिस्सा सबसे कम है, मुत्तहिदा अरब अमारात में ये जो हिस्सा है वो 18% है, सऊदी अरब में 8.5% है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ ये 1.3% है। इसलिए PIA की सलाहियत के बायस ये शराय नमू तौर पर बढ़ सकती है जब इसकी निजकारी होगी। PIA के 34 तैयारों के बेड़े में से इस वक्त सिर्फ 18 तैयारे फाल हैं। ताम PIA के 97 ममालिक के साथ फिजाई सरहद मुआहदे मौजूद हैं और 170 से ज़ायद ममालिक में लैंडिंग राइट्स हासिल हैं। PIA इस वक्त 11 अरब रुपए का खालिस मुनाफा और 30 अरब रुपए की इक्विटी रखती है, जबकि 26 अरब रुपए के वाजिबात PIA के पास ही रहेंगे, जिनकी अदायगी बोली दहिंदगान 5 साल में करेंगे। इसके साथ साथ अगर मुलाजमीन के हवाले से मैं बात करूं तो मुजवज़ा मुआहदे के तहत 1 साल तक किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। मुलाजमीन की पेंशन और मराहत मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया ताहिर।